ओके, वेलकम बैक अगेन बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे टॉपिक को। थोड़ा सा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहला आपका जो चैप्टर है आरबीएससी का राजस्थान बोर्ड का हिंदी मीडियम में हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया था कि आवर्त बीजी पालकों में जनन रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है ना। अब बात करते हैं, कल हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं, एक बात की थी किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में। कल जो आपकी वीडियो आई थी, कि जो आप लोगों की लास्ट वीडियो आई थी उसमें अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि ये दो टाइप से होता है। एक तो होता है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, भाई बिना निषेचन के बीज बन जाए, अनिषेक बीजता, ठीक है ना। और दूसरा होता है कायिक जनन, कायिक जनन। हम लोगों ने कल इसके बारे में बात की थी कि भाई बिना निषेचन के, बिना युग्मक निर्माण के जब नए पौधे का निर्माण होता है तो वह अनिषेक बीजता कहलाती है। और कायिक जनन के अंदर पौधे के जनन भाग को छोड़कर जब कायिकी भाग से नया पौधा बनता है तो वो क्या कहलाता है आप लोगों का, कायिक जनन, ठीक है। अच्छा, अब आपके अंदर इस पे एक शब्द आएगा जिसे आप लोग कायिक जनन या फिर प्रवर्धन भी बोलते हो। कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन मतलब निर्माण। शब्दों को समझा करो बेटा कि कौन सा शब्द क्या कह रहा है। प्रवर्धन, निर्माण, प्रवर्धन मतलब निर्माण, नया पौधा बनाना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कायिक प्रवर्धन की तो नॉर्मली कायिक जनन जो है उसमें आपके एक शब्द मिलेगा आपको, प्रवर्ध। प्रवर्ध, प्रवर्ध मतलब पादप का वह भाग, पादप का वह भाग जो कायिक जनन हेतु, कायिक जनन हेतु प्रयुक्त होता है। जो किसके लिए प्रयुक्त होता है, कायिक जनन के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसमें कौन सा आता है, जड़ आ सकती है, तना आ सकता है, पत्ती आ सकती है, ठीक है, पत्र कलिकाएं आ सकती हैं। तो ये सारे के सारे भाग, यानी कि जनन भाग, पुष्प को छोड़कर दूसरा जो भाग है वो भाग जो जनन के लिए प्रयुक्त होता है, अलैंगिक जनन के लिए प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है आप लोगों का, प्रवर्ध कहलाता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि ये कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कायिक जनन के प्रकार, ठीक है। तो इस कायिक जनन को जनरली हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो। कौन कौन सा, दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है, और एक है कृत्रिम। अब ये शब्द समझाने की रिक्वायरमेंट शायद मैं आप लोगों को नहीं समझता। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप हो रहा है, प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना, अपने आप। कृत्रिम का मतलब क्या है कि जिसमें कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट हो, मानव का उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा किसी भी चीज के अंदर, तो वो क्या बन जाएगी, कृत्रिम बन जाएगी, ठीक है। प्राकृतिक के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली प्राकृतिक अपने तरीकों से ही हो रहा है, ठीक है। अब प्राकृतिक की बात करें तो इसमें कौन कौन से तरीके आते हैं, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, पत्र कलिका द्वारा, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को ये 4-5 मेथड्स पढ़ने हैं इसके अंदर। आई बात समझ में। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। पहला आता है तने द्वारा। अब हमने शब्द पढ़ तो लिया सर कि पेड़ का तना होता है, पेड़ के अंदर स्टेम होता है, लेकिन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई तना क्या होता है, तना क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं सर तना ये है, पेड़ का तना होता है, पेड़ के तने से कायिक प्रवर्धन होता है, लेकिन तना है क्या, तना है क्या, उसको आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जो तना होता है पेड़ का वह जनरली वायवीय भाग है। कौन सा भाग है, वायवीय। कैसा भाग है वो, वायवीय। वायवीय मतलब कि वो हवा के अंदर है, ठीक है ना, जमीन से ऊपर उठा हुआ है, हवा में रह रहा है, वायवीय भाग है। आई बात समझ में, पहली बात। दूसरा इसका कार्य क्या होता है, यह पादप को एक तो यांत्रिक सहायता, पहला नॉर्मली मैं तने के कारण बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चलेंगे। यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। यांत्रिक सहायता के अलावा
यह पादप में पोषण स्थानांतरण में भी काम आता है, पोषण स्थानांतरण में भी काम में आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पौधों में यह जन्म हेतु भी काम में आता है। आई बात समझ में? कुछ पौधों में यह पोषण संग्रह भी करता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे क्या है, तने के कार्य हैं। ये सारे के सारे क्या है, तने के कार्य हैं। अब इसके अलावा तना जो है वो जनन के लिए यानी कि नए पादप के निर्माण के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसलिए हम लोग तने को कायिक प्रवर्धन के अंदर रखते हैं, यानी कि तना जो है वो पौधे का नॉर्मली क्या है, आप लोगों के जनन के अंदर भी काम में आता है, ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है? अगर हम लोग बात करें तने के द्वारा, तो तना जो है पौधे का एक प्ररोह शीर्ष है, ठीक है। पौधे का ऐसा भाग है जो हवा में रहता है, जो पोषण स्थानांतरण करता है। इसमें उदाहरण आता है पहला, कौन कौन सा? पहला आता है कंद। कंद में आता है आपका आलू। अब आलू कैसा तना है बेटा? भूमिगत तना है। कैसा तना है? भूमिगत। कैसा तना है बेटा? भूमिगत। भूमिगत मतलब जो जमीन के अंदर है। भूमिगत मतलब जो किसके अंदर है? जमीन के अंदर है। अब जमीन के अंदर है, सुनना मेरी बात, आलू में भूमिगत तना होता है, जमीन के अंदर है। इसका मेन काम क्या है बेटा? ये पोषण संग्रह करता है, पोषण संग्रह का काम करता है। आलू आप सबने देखा होगा, मैं आपको आलू की स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। आलू जो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। आलू के अंदर क्या है कि ये कुछ गड्ढे होते हैं इस तरीके के, जिन्हें आप लोग खांच बोलते हो, या फिर अगर आम भाषा में बोले तो आलू की आंख कहलाती है। क्या कहलाती है? आंख कहलाती है, ठीक है। अगर आप इस आंख वाले एरिया को काटकर जमीन में हम लोग सोन कर देते हैं, उगा देते हैं, तो यहां से नई जड़ें और इन शॉर्ट एक नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आलू के द्वारा कायिक प्रवर्धन। आलू के द्वारा कायिक प्रवर्धन, ठीक है। आई बात समझ में? ये तो आपका कंद, कंद मतलब भूमिगत तना है ये, और दूसरा ये पोषण संग्रह का काम कर रहा है। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं, सुनना मेरी बात, सारे वर्ड आएंगे नहीं, क्योंकि आपकी बुक में आरबीएससी में केवल ये शब्द दे रखे और कुछ नहीं दे रखे। पहला वर्ड हम लोगों ने कंद पढ़ा, दूसरा आता है आपका प्रकंद। प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण आता है आपका अदरक। अदरक, अदरक की हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। अदरक की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। आई बात समझ में? यहां पर उसमें थोड़ी रिंग्स वगैरह होती है और इस तरीके से। अब जब हम अदरक के इस टुकड़े को हमने काटकर जमीन में उगा दिया, यहां पर ये उगा दिया, तो अदरक में क्या है कि ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो निकलती है, और इन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं। आई बात समझ में? ये प्रकंद अदरक के अंदर होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं शल्ककंद। सुनना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है क्वेश्चन में। शल्ककंद इंग्लिश में बोलते हैं बल्बिल्स। शल्ककंद, शल्ककंद, इसका उदाहरण बेटा प्याज है, एलियम सीपा। प्याज का नाम है ये, एलियम सीपा, प्याज। प्याज की अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी होगी तो प्याज बेटा नॉर्मली प्याज कैसी होती है आपको मैं बताऊं। इस तरीके की होती है प्याज, ठीक है। अब ये प्याज के अंदर जो ये बेटा उसकी लीफलेट है, उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या है? शल्क है। ये रहा, ये शल्क है प्याज। अब इन शल्कों का प्याज में क्या काम है? ये भोजन संग्रह करने का काम करती है। ये भी किसका काम करती है? भोजन संग्रह, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है। अब आप लोग जब प्याज को हम लोग जमीन में उगाते हैं तो इन शल्कों के माध्यम से यहाँ पर जो पोषण संग्रह, यहां से जड़ों की अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और ऊपर नया पौधा निकल जाता है, ठीक है ना। ये किसका उदाहरण हो गया आप लोगों का? शल्ककंद का। ये किसका उदाहरण हो गया आप लोगों का? शल्ककंद, प्याज, लहसुन, ठीक है। प्याज और लहसुन इसके अंदर आती है। अब आता है आपका इसमें घनकंद। घनकंद अगला, ये चने में सारे उदाहरण दिए हैं। घनकंद, घनकंद का मतलब है कि ये भी एक भूमिगत तना है। इसमें क्या है? अरबी आती है। इसका उदाहरण क्या है? अरबी। इसकी संरचना की बात करें तो ये ठोस और फूला हुआ तना होता है, लेकिन इसके अंदर वलय होती है, रिंग्स होती है इस तरीके से।
ठीक है। अब जब हम अरबी को किसी भी जगह पर उगाते हैं तो इन वलयों में से यहां से अपस्थानिक कलिकाएं और निकलती हैं और ऊपर जो है वो नए पौधे का निर्माण हो जाता है, यानी कि इन वलयों में से नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्या, घनकंद। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का भूमिगत तनों के बाद में आता है एक आता है ऊपरी भूविस्तारी, एक तना आता है आप लोगों का ऊपरी भूविस्तारी। ठीक है, एक शब्द आता है ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी मतलब ऊपर, भू मतलब जमीन, यानी कि जमीन के ऊपर। जैसे हम लोग बात करें, इसका उदाहरण आता है आपका घास। घास में मैं बात करूं तो घास के अंदर तना जो इस तरीके का होता है, जमीन के ऊपर ऊपर होता है, और घास में भी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, नोड्स होती है, नोड्स में से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और इनसे नए पौधे जनरेट होते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो घास में भी जो तने पौधे का निर्माण है वो किससे होता है, तने से होता है। फिर आता है आपका अंतःभूविस्तारी, वो सुन लीजिएगा, ये जरूर सुनना क्योंकि ये गर्मियों के सीजन में मिलता है आप लोगों को। अंतःभूविस्तारी, अंतःभूविस्तारी का मतलब पता है क्या है, अंत मतलब अंदर। अब इसका उदाहरण आपका पुदीना, क्या उदाहरण है, पुदीना। पुदीने की अगर लोग बात करें तो पुदीने का जो पौधा होता है सबमर्ज स्टेज में होता है, यानी कि कुछ भाग तो उसका जमीन के नीचे, भाई ये जमीन, कुछ भाग तो जमीन के नीचे और कुछ भाग है वो जमीन के ऊपर। अब पौधे, अगर हम लोग पुदीने की कोई डाली लगाते हैं, फिर कोई कलिका लगाते हैं, तो क्या है कि जड़ें तो जमीन के अंदर होती है, लेकिन उसके प्लांट जो वो लीव्स जो है वो जमीन के ऊपर होती है, इस तरीके से। इसको बोलते हैं ऊपरी भूविस्तारी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊपरी भूविस्तारी। ओके, अब है भूस्त्री। भूस्त्री में आपका स्ट्रॉबेरी आता है, भूस्त्री में आता है आपका स्ट्रॉबेरी, और भूस्त्री के अंदर आता है आप लोगों का स्ट्रॉबेरी। ठीक है, फिर आता है जड़ों द्वारा काई के प्रवर्तन, जड़। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं जड़। अब जड़ क्या है, सबसे पहले हम जड़ को पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग हालांकि 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो सारा का सारा ये। जड़ क्या है, जड़ पौधे का भूमिगत भाग है। मोस्टली पौधों में क्या होती है, भूमिगत। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें जमीन के बाहर भी होती है, नाम बता सकते हो, बरगद। बरगद में सहायक मूल होती है बेटा, जो क्या करती है, सहायक मूल होती है, जो क्या करती है, पौधे को यांत्रिक सहायता, नहीं कि पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए जरूरी होती है बरगद के अंदर। ठीक है ना, नॉर्मली जड़ें क्या है, पौधे का भूमिगत भाग है। ठीक है, भूमिगत भाग है। अब ये क्या कर रही है, भूमिगत भाग है तो ये पौधों में सबसे मुख्य काम जड़, जल तथा खनिज लवण अवशोषण का कार्य करती है। इसका जल तथा खनिज लवण के अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि रूट्स आर द मेनली अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम दैट एब्जॉर्ब द फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द किससे निकलती है, सॉइल, मिट्टी से, जड़ तथा। अच्छा, दूसरा क्या है, पौधे को सीधा खड़ा रखना, यानी पौधे को जमीन की गहराई में ले जाना। ठीक है, और तीसरा क्या है कि ये जनन में भी भाग लेती है। अब उदाहरण की बात करें जड़ों द्वारा बेटा किस किस में होता है, तो जड़ों द्वारा मैं बात करूं मोस्टली आपका शीशम, अमरूद, ये कुछ पौधे हैं आदि। जैसे मैंने ये सारे पौधे के कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें जड़ों के द्वारा क्या होता है आप लोगों का, जड़ों के द्वारा नॉर्मली क्या हो रहा है आप लोगों का, कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, नीम, चमेली, शीशम। ओके, अब जड़ें जो दो प्रकार की होती है, कंदीय मूल और अपस्थानिक। कंदीय मतलब एक स्ट्राइप निकल रही है, ठीक है ना, जिसे आप लोग मूसला मूली बोलते हो, और अपस्थानिक मतलब उसमें से कई कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें, गॉट इट। फिर आता है आप लोगों का अच्छा, मूसला मूल किसमें होती है, अमरूद में, आम में। ठीक है, फिर आता है अगला टॉपिक आप लोगों का पत्ती के द्वारा। अब पत्ती क्या है, सबसे पहले बात करें पत्ती की या पर्ण की। पत्ती, पर्ण, ये पौधों का मुख्य भाग है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों पार्ट है, हमें पता है पत्ती में क्या होता है, पर्णरित होता है। अब पर्णरित क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करता है बेटा, करता है।
और जिससे क्या होता है, पौधों के अंदर भोजन निर्माण होता है, भोजन निर्माण होता है। यानी पत्तियां जो है वो पौधे का, वो भी कौन सा भाग है, मुख्य वायवीय भाग है, जो वायु के अंदर होती है और उनमें पर्णन की उपस्थिति होती है और वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, अब पत्तियों की अगर मैं बात करूं तो पत्तियां भी बेटा कायिक प्रजनन में भाग लेती हैं। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें पत्तियों की, तो पत्तियां का सबसे मुख्य उदाहरण है आपका ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म, ठीक है, पत्थर चट्टा, जिसे आप लोग स्टोन प्लांट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, स्टोन प्लांट, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, स्टोन प्लांट बोलते हो। ठीक है ना। अब पत्थर चट्टा और स्टोन प्लांट आप लोगों ने लिया, अब उसमें देखो क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्टोन प्लांट की, तो स्टोन प्लांट की जो लीफ है, पत्ती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, वो मांसल और बूंदेदार होती है। ऐसा कुछ डायग्राम आपकी बुक में दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी पत्ती में बेटा यहाँ पर जो ग्रूव होती है, खांच होती है, यहाँ पर क्या होती है, ग्रूव्स या खांचे होती हैं। ठीक है, अब इन खांचों में से क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर इन खांचों में से कई बार अपस्थानिक कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं मतलब नया पौधा, यहां से ये जड़ें और ये पौधा, ठीक है, यहां से ये जड़ें और ये पौधा, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और यहां से क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। तो पत्ती क्या है, पत्ती जो है वो भी पौधे का कौन सा भाग है, वायवीय भाग है। नॉर्मली क्या काम करती है पत्ती, ये मुख्य भाग होता है जो जिसमें पर्णन की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन निर्माण के अंदर काम में आती है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का जननांगों के द्वारा, जिसमें पत्रकलिकाएं आती है। अब जननांगों में आप लोगों का आगे बिलबिल वगैरह आएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ा हम लोगों ने, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन में हम लोगों ने प्रवर्त पढ़ा कि वो भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। ठीक है, प्राकृतिक, अब प्राकृतिक में तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और पत्रकलिका के द्वारा। ठीक है, हम लोगों ने आज ये पढ़ा। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का दाब लगाना वगैरह ये सारा का सारा आएगा। ठीक है।